मार्कोनिकोव रूल, जो मार्कोनिकोव रूल होता है, इट इज अप्लीकेबल अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन, एल्कीन जो होगा यहाँ पर, जो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पाई लूजली इलेक्ट्रॉन, पाई लूजली इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से वो यहाँ से क्लीव कर सकते हैं, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। और नेक्स्ट जो ये रिएक्शन होती है वह हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है HX। जो X होगा, जो यहाँ पर हम यूज करेंगे X, Cl Br और आयोडीन। यानी कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड क्लीव करने की बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल में हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज नहीं करते हैं। और जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल में जो एल्कीन यूज होती है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर यूज होती है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर यूज होती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक साइड दोनों एटम हाइड्रोजन है और एक साइड हाइड्रोजन और CH3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसको हम 1 2 3, इसको हम प्रोपीन भी कह सकते हैं, प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन। जो ये रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यानी कि जैसे HX है हाइड्रोजन हैलाइड, यह H प्लस प्लस X माइनस, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि जो यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। या जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम सपोज करें X की जगह हम HBr लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H प्लस Br माइनस, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में अटैक करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर CH है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट करेगा यहाँ अटैक। तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHBr CH3 और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट इसी तरीके से अगर Br माइनस जो नेगेटिव पार्ट है अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर हमें एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलता है CH3 CH2 Br। यानी कि नेगेटिव पार्ट अगर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में अटैक करे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो मार्कोनिकोव रूल की जो मैकेनिज्म होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएं प्लस HX, X की जगह हम Cl, Br और I भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है HX की जगह हम HBr, X की जगह हम Br लेके करते हैं रिएक्शन। HBr, X की जगह हम Br लेते हैं तो HBr जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो ये यहाँ पर H प्लस Br नेगेटिव इस तरीके से क्लीव होगी। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और ब्रोमाइड का तो Br क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करके यहाँ पर H प्लस और Br नेगेटिव, जो हाइड्रोजन प्लस है ये एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जनरेट कर देगा। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा CH डबल बॉन्ड CH2 में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, इलेक्ट्रॉन जो इसको दे सके। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जो पाई बॉन्ड पाई लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये या तो इस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं या यहाँ। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन में शिफ्ट हो तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर CH3 CH अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। यहाँ पर सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यानी कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है दो कार्बन से अटैच है, इसको हमने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों कहा, क्योंकि ये 1 कार्बन से अटैच है, पॉजिटिव चार्ज 1 कार्बन से। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ कराएं, हाइड्रोजन के साथ हमने करा दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन है, Br नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराए हैं, यहाँ पर भी हम Br नेगेटिव ले हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट CH3 CH, तो हेलोजन यहाँ अटैक करेगा, Br CH3 और यहाँ पर CH3 CH2 Br। तो ये बन गया ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा है, 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ये है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, इसको ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके बगल में, इसको 2 तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है और यहाँ पर एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म होती है। तो एक बार मैं फर्स्ट से समझा देता हूँ आपको। जो मार्कोनिकोव रूल होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में
अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो दोनों साइड अलग अलग हो, डिफरेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन और CH3 लगा है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई HX, उसमें X की जगह हम Cl, Br और I ले सकते हैं। तो उसकी रिएक्शन HBr, जो HBr हमने लिया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा H+ और Br-। तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो CH अनसिमेट्रिकल एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से क्लीव हो सकता है, या तो ये इस कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में जाके अटैच करेंगे, या तो इस तरीके से। तो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर ये इस तरीके से शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अगर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा तो पॉजिटिव 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम हेलोजन Br नेगेटिव की रिएक्शन कराएंगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट भी वो बनेगा जो कार्बोकेटायन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट भी 2 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम ये समझा सकते हैं मैकेनिज्म। और सिंपल क्या है, सिंपल है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम कराएं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है हाइड्रोजन हैलाइड में, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो नेगेटिव पार्ट है H+ और X-, तो उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन लेस नंबर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकोव रूल रिएक्शन सीखेंगे। और अब तो यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी मार्कोनिकोव रूल सीखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।